तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौहान स्टंट अकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आर। मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, आज की वीडियो में जो भी मैं स्टंट मैंने अभी तक अपनी बाइक से किए हैं वो सारे स्टंट मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्लियरली एक एक पॉइंट समझा दूंगा आपके लिए, जिससे आप ये ना बोल पाएँ कि भाई जो स्टंट मैंने पीछे डाले थे वो आपके समझ में नहीं आए। तो भाई एक बार मैं फिर से अपनी वीडियो को वही लेके आया हूँ और जो भी अभी तक मैं सारे स्टंट बताने वाला हूं आपके लिए वो एक एक पॉइंट को समझा दूंगा। तो गाइस, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा और जो आने वाली वीडियो है आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिक रनिंग शो करने लगे। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं बाइक को आगे से कैसे उठाते हैं। तो आगे से उठाने के लिए, हालांकि मेरी जो वीडियो है आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मेरी वीडियो जो है काफ़ी रनिंग में चल रही है और काफ़ी ग्रोइंग हो रही है, उस पर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और आप लोगों का काफ़ी थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच गाइस। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बाइक को आगे से कैसे उठाते हैं। उसके बाद में जो भी ऑटोमेटिक सारे स्टंट होंगे वो आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझाऊंगा। तो गाइस, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बाइक को आगे से कैसे। मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, क्योंकि मैं जो भी समझाऊंगा आपको एक एक पॉइंट हिंदी में समझाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं कि बाइक को आगे से कैसे। बाइक को आगे से उठाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जो भी स्टंट करते हो वो परफेक्टली कीजिएगा। आप हेलमेट का यूज़ कर सकते हो, सेफ्टी किट जो भी आपकी आती है वो यूज़ कर सकते हो। और आपको एक बात और बता दें कि आप चप्पल पहन के इस स्टंट को ना करें, आपको जूते पहन के ही करना है, क्योंकि जूते से क्या होता है कि हमारा पैर जो है हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक से अंदर बंद ही रहता है। तो आपको बता दें कि आपको जैसे ये मेरा क्लच लीवर है, ये मेरा टूट गया है। कल मैं स्टंट प्रैक्टिस कर रहा था तो उतने टाइम पे टूट चुका था। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपना क्लच लीवर चेक करना है प्रॉपर्ली, आगे वाला ब्रेक भी चेक करना है। उसके बाद में बात हमारी आती है चेन स्प्रॉकेट के बारे में। चेन स्प्रॉकेट हम आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। ये देखिए हमारा चेन स्प्रॉकेट है और चेन स्प्रॉकेट में आपको दिख रहा होगा कि अभी ये हमारा बिल्कुल नया ही चेन स्प्रॉकेट है। तो इसमें क्या है कि हम जब भी बाइक को आगे से उठाते हैं तो आगे से उठाने के लिए हमें ये होता है कि इसमें चेन स्प्रॉकेट पर इतना पूरा लोड जो होता है चेन स्प्रॉकेट के ऊपर जाता है। उसके बाद में जब हमें बाइक को स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी को लेना है। फर्स्ट गियर में गाड़ी को लेने के बाद में हल्का सा एक्सीलेटर को लेना है। जैसे ही आप एक्सीलेटर को लेते हो उसके बाद में हल्की सी क्लच को रिलीज़ करना है। क्लच को रिलीज़ करने के बाद में आपको हैंडल के ऊपर एक ऊपर को पुश करना है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी बाइक जो होती है थोड़ा सा हमें मेंटेन मिल जाता है। उसमें बाइक हमारी ऑटोमेटिक अपने आप उठ जाती है, हमें कोई भी दबाव नहीं देना पड़ता है। तो हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद जब हमारी बाइक आगे उठ जाती है तो आगे उठने के बाद में हमें क्या होता है कि क्लच को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद में और ये आगे वाला ब्रेक जो होता है इसको आपको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद में क्या होता है कि आपकी बाइक का जो हैंडल है आप ऐसे रोकोगे तो नहीं रुक पाएगा। आपको क्लच जो ब्रेक होता है आगे वाला उससे आप कंट्रोल करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस स्टंट को हम करके बताते हैं। Try to breathe, the moon will rise and carry me where I've loved and I have died. So I won't hold back, and you should know that what's never gone just have regrets. So I won't go back. तो गाइस, आपने देख लिया होगा मैंने जो अभी बाइक से आगे उठाने के लिए प्रैक्टिस बताई थी आपके लिए, आप वो कर सकते हो। उसके बाद में नंबर 2 पे हमारी बात आती है कि बाइक को पीछे से कैसे उठाते हैं। यूँ बोल सकते हैं आप स्टॉपी की बात करें तो स्टॉपी में क्या होता है भाई, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। आप डम बाइक जो होती है उससे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको डेस्क बाइक की जरूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊँगा और मैंने जो वीडियो डाली है उस पर भी आप लोगों का सही प्यार आया हुआ है, क्योंकि वो मेरी वीडियो पहले की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने डाली थी तब की वीडियो पड़ी हुई थी। तो भाई मैं उसके बाद में आपको बताता हूँ कि बाइक को पीछे से कैसे उठाते हैं। पीछे उठाने के लिए आपके जो आगे वाला ब्रेक होता है वो काफ़ी हार्ड होना चाहिए। आप अगर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको लूजिंग लगती है तो आप यहाँ से इसको टाइट भी कर सकते हो। जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ से प्रेस करके देख सकते हो। जितनी आपको यूज़ करना है उतना आप रख सकते हो। और उसके बाद में बताती है कि हमें बाइक को पीछे से मेंटेन कैसे करना होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे से ज़्यादा उठ जाती है या मेरे से नहीं उठ पाती है। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूँ कि आप बाइक पे बैठते हो, बाइक पे बैठने के बाद में क्या होता है कि आपकी गाड़ी जब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फर्स्ट गियर में ही कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होती है हमारी बाइक जो होती है ज़्यादा रनिंग भी नहीं कर पाती है। स्पीड में अगर बढ़ाएंगे तो केवल रेस की स्पीड बढ़ेगी, बाइक की हालांकि स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि परमानेंटली आपको एक जगह पे बैठना है। एक जगह पे बैठने के बाद में आपकी गाड़ी जब भी थोड़ी सी रनिंग करती है, मिनिमम 15 या 20 की स्पीड पे आती है, 15 से 20 की स्पीड में आने के बाद में आपको ये होता है कि आपकी जो बाइक का जो ब्रेक है आगे वाला, उसको क्या है कि आपको दबाना है।
क्लच को यूज़ नहीं करना है, आपको आगे वाले ब्रेक को दबाना है। ब्रेक को दबाने के बाद में आपको हैंडल जो आपका है, हैंडल पे आपको प्रेस करना है आगे की ओर। आप जैसे बाइक आपकी रनिंग करते हो उसके बाद में आप जब भी प्रेस करते हो तो आपको हैंडल को ऐसे एक्सीलेटर को थोड़ा यहाँ पे हैंडल पे दबा देना है। दबा देने के बाद में क्या होती है कि हमारी बाइक ऑटोमेटिक पीछे से ग्रो कर जाती है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पीछे वाले ब्रेक को नहीं दबाना है, क्योंकि आप पीछे वाले ब्रेक को दबाओगे तो आपकी बाइक जो है ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगी और आपकी बाइक जो है पीछे से नहीं उठ पाएगी। तो मैं आपको इस स्टंट के बारे में करके बताऊँ। Drove down to abyss while I blame the world's neglect. Then I shine right back बता चुका हूँ कि स्टॉपी कैसा है। स्टॉपी करने के लिए आपको एक चीज़ मैं हर वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो भी करना है कि आपको परफेक्ट आपकी जो सेफ्टी किट आती है आपको भी यूज़ करनी है। हेलमेट तो परमानेंट यूज़ ही करना है भाई। मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मेरी एक्चुअली प्रैक्टिस हो चुकी है और मैं जो भी वीडियो आपको डालता हूँ वो प्रैक्टिस करने के दौरान डालता हूँ। उसके बाद में बताता हूँ आपके लिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद में हमारी जब नंबर 3 पे बात आई थी, नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं कि बाइक को लेफ्ट पैर से 360 कैसे मारते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं आज के ज़माने में, मैंने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मैंने देखा है बाइक को यूज़ करते हैं और उसके बाद में 360 मारते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उनकी पूरी जो है 360 नहीं लग पाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि उनके घर वालों से ये शिकायत मिल पाती है कि भाई वो ऐसा कर रहा था उसके बाद में उसको चोट लग गई। भाई बिल्कुल चोट लग जाएगी, क्योंकि आप हर चीज़ का एक नियम होता है। आप जब भी कोई चीज़ को यूज़ करते हो तो आप रूल के हिसाब से ही चलिएगा, क्योंकि रूल को बिना अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपका बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा 360 लेफ्ट पैर से कैसे मारते हैं। लेफ्ट पैर से 360 मारने के लिए आपको बता चुका हूँ कि आपकी ब्रेकिंग जो भी है आप वो परमानेंट चेक कर लीजिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी स्टेप है, मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। आपको यहाँ पास से आइए, हम पास से आपको दिखाते हैं। ये हमारा ये लेफ्ट पैर हो गया। लेफ्ट पैर पे हमें क्या है कि हमारी बाइक जब भी ग्रो करती है, एक्चुअली में हमारी जब भी बाइक नीचे को जाती है तो हमें क्या होता है कि ये वाला पैर जो होता है हमें इस पर पूरा अपना वेट यहाँ पे रखना है। यहाँ पे जैसे ये बाइक हो गई, आपको यहाँ पे रखना है और ये रखने के बाद में हमारी बाइक को हमें क्लच को क्या होता है कि क्लच को नीचे की साइड में रखना होता है। 2 फिंगर से पकड़ना, 2 फिंगर से पकड़ने के बाद में या आप ये 1 फिंगर से भी यूज़ कर सकते हो। 1 फिंगर से पकड़ने के बाद में हल्की सी रेस को दबाना है। रेस को दबाने के बाद में आपका ये पैर जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ चला गया इधर चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी पैर है वो आपका एक जगह पे ही मेंटेन रहना चाहिए, जिससे कि बाइक का कंट्रोलिंग बनी रहे और बाइक एक जगह पे आपको पंजे के ऊपर पूरा बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने के बाद में आपको जो भी है वो आपका पंजे से ही रोटेट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा आपका पैर इधर उधर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको लेफ्ट पैर से 360 बता दूँ। तो गाइस आप देख चुके होंगे, मैंने आपको 360 बता दिया है कि लेफ्ट पैर से 360 कैसे मारते हैं। और ये अच्छा खासा मैंने, सॉरी यार ये राउंड बेकार हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने जो भी अपनी समझ से बताया आपके लिए बिल्कुल एक पॉइंट हिंदी में समझाया, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा राइट पैर पे 360 कैसे मारते हैं। राइट पैर पे 360 मारने के लिए हमें क्या होता है कि जो चीज़ इधर है वही आपको इधर इस साइड में करना है। तो इस साइड में करने के लिए हमें क्या होता है कि आपको जो भी बाइक का वेट होता है वो आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि जिससे बाइक की पूरी कंट्रोलिंग बनी रहे। तो आपके लिए हम बता दें और एक बात, जैसे कि ये हमारा इस साइड में क्लच हो जाती है और इस साइड में हमारे वो हो जाता है। तो बस हमें थोड़ा सा इसको मेंटेन करना है, इस रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद में हमें क्या होती है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस आपको ये चीज़ जो होती है इधर को घुमानी है। घुमाने के बाद में वही क्लच यूज़ करना है, वही आगे वाला ब्रेक यूज़ करना है, वही जहाँ तक जो भी स्टंट है वही करने हैं। तो आपको राइट पैर से करके बताते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि बाइक को राइट पैर से 360 कैसे मारते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और ये रही मेरी बाइक
और ये मैंने अभी जो राउंड बनाया हुआ है, ये सर्कल मैंने बना चुका हूँ। और एक सर्कल मैं उस साइड में आपको दिख रहा होगा, हम वहाँ से आपको दिखाते हैं, वो देखिए जो मैंने लेफ्ट पैर से बताया था। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वही चीज़ उठा के वही दिखा दी, भाई ऐसा नहीं है। मैं जो भी आपको बताता हूँ आपकी आंखों के सामने, कोई भी मैं वीडियो एडिटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे डाउन नहीं करता हूँ जैसे कोई वीडियो आपको फेक लगे। जो भी वीडियो बनाता हूँ रियल बताऊँ। इसके बाद में हमारी बात आती है चौथे स्टंट की। चौथे स्टंट में भाई हमें क्या करना है कि चौथे स्टंट में हम आपको बताएंगे कि बाइक को हैंडल छोड़ के कैसे चलाते हैं। उसके बारे में जो भी स्टेप हैं वो सारे मैं एक एक आपको हिंदी में समझाऊंगा, और एक एक वीडियो हालांकि लंबी हो जाएगी बट मैं आपको एक एक स्टंट प्रॉपर्ली समझाऊंगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करें। Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. कि बाइक को हैंडल छोड़ के कैसे चलाते हैं उसके बारे में बात हमारी आती है कि बाइक के दोनों फुटरेस्ट पे पैर रख के दोनों साइड में आप जब पैर रखते हो उसके बाद में बाइक को खड़े होकर कैसे चलाते हैं। तो खड़े करने के लिए आपको कुछ नहीं है, बस बाइक को सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है आपको वही करना है। आपकी रेस को रोकने के लिए आप चाहे तो नीचे से स्क्रू होता है वहाँ से आप उसको थोड़ा टाइट कर दिया है, या फिर उसके बाद में हमें बाइक को जो एक्सीलेटर होता है वहाँ पर एक्सीलेटर में आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ जो मैंने लगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे की है या आपका कोई वायर आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप मोटा धागा लेके आपको यहाँ पे बांधना होता है जहाँ से आपकी बाइक की कंट्रोलिंग हो जाए। मैंने जो भी वीडियो अभी तक शूट किए हैं, मैंने सारी बाइक में जो भी स्टंट करता हूँ मैं आपको इसमें ही की यूज़ करता हूँ, उसके बाद में ही करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या करना होता है। आपको सिंपल सी बात है, जैसे भी ये बाइक हमारी है और बाइक की जो दोनों साइड की फुट रेस है, हमें क्या करना है कि ऐसे बाइक को खड़े होना है। दोनों खड़े होने के बाद में हमारे जब देख लें कि बाइक की कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो उसके बाद में क्या होता है कि हमें बाइक के हैंडल को छोड़ देना है। बाइक के हैंडल छोड़ने के बाद में आपको अपने हाथ जो है वो इस साइड में ऐसा करके रखना है कि इससे क्या होता है कि हमारी बाइक का जो एक्सीलेटर होता है और बाइक की जो प्रॉपर्ली बैलेंस होता है वो हमारा ऐसे दोनों साइड से बन जाता है। तो आपको हम इस स्टंट को करके बताते हैं। I'm still healing. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. And I will not fall, I won't lose again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, I'll rise up from the ashes, and I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. I'm still healing. I won't rest, I won't give up, I'm still healing.
आपको बता चुका हूँ कि बाइक की दोनों फुटरेज पे कैसे अपने पैरों को रख के आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो, बाइक को हैंडल छोड़ के ऐसे यूं कर चला सकते हो, ये चला सकते हो, आपको जैसा मन करे वैसा आप यूज़ कर सकते हो। बस आपके लिए क्या है कि एक बढ़िया सा ग्राउंड चाहिए होगा इसके लिए, या यूं कहें तो आपको मेन रोड पे भी चला सकते हो, बट ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। वैसे आप गाँव के एरिया में कहीं भी देखिएगा तो आपको कोई ना कोई ऐसा रोड मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करने के बाद में ऐसा क्या होता है, या आप ये हम आपको ग्राउंड चारों तरफ से घुमा के दिखाते हैं, ये चीज़ को आप परमानेंटली देख लीजिएगा कि ऐसा क्या होगा, इस टाइप के ग्राउंड में आप कर सकते हो। उसके बाद में हमारी बात आती है आगे की कि हम अपनी बाइक के जो हैंडल होता है, हैंडल पे दोनों पैरों को रख के बाइक को कैसे चलाएं। तो ये अगर देखा जाए तो काफ़ी रिस्की होता है, बट ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद में ही आप अपनी प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप इंजर्ड हो जाओगे। तो आपको क्या करना होता है कि हम आपको बिल्कुल पास से एक एक पॉइंट को समझाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। तो ये जो बाइक है, बाइक तो आप ये कहें कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मेरी भी जो बाइक है टीवीएस स्टार सिटी 110 सीसी की बाइक है, और मैं स्टंट राइडिंग के लिए जो भी यूज़ करता हूँ इसी को करता हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादा राइडिंग फास्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे राइडिंग करना शौक नहीं है, बस स्टंट करने का शौक है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके ये दोनों बाइक के जो आपके जो पैर हैं, तो आपको कहाँ रखने हैं। आपको ये बाइक के दोनों पैर आपको यहाँ रखने हैं। और यहाँ रखने की जब बात आती है तो लोगों को दिल में एक काफ़ी धक्का सा लगता है कि, या यूँ कहें तो एक ऐसा खुद को फीलिंग होता है कि भाई अगर अकस्मात कभी हमारी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाए, या यूँ कहें कि कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी बाइक गिर जाए और नहीं आपसे कंट्रोल हो पाती तो आपके पैर में या हाथ में या सर में कहीं भी चोट लग सकती है। तो भाई मैं इसके लिए पहले आपको बोल चुका हूँ, आपको सेफ्टी किट का यूज़ परमानेंटली ही करना है। आप कोई भी स्टंट करो, क्योंकि स्टंट करते टाइम पे आपको ये नहीं पता रहता कि आप किस साइड में किस दिशा में गिर सकते हो। तो ये बात जब आती है तो हमारी बाइक का क्या होता है, हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो बाइक का हैंडल होता है, हैंडल को आपको चेक करना है, आपकी चेचिस जो होती है चेक करना है उसको, और चेक करने के बाद में आपको जो रेस है, रेस आपको जितने पे बंदी है आपकी, आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि इस स्टंट को क्या है कि आप ज़्यादातर रोड पे ही करें तभी अच्छा है, और ग्राउंड में क्या होता है आपका इतना बैलेंस नहीं बन पाएगा, या ज़्यादा बड़ा ग्राउंड हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हमारे जो दोनों पैर होते हैं वो हमें बाइक चलाने के बाद में थोड़ी देर में अपने पैरों को यहाँ उठा के रखना है, उसके तब तक हैंडल को नहीं छोड़ना है, और प्रॉपर्ली चलाते रहना। जब आपको लगे कि आपकी बाइक धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, उसके बाद में ही आप अपनी बाइक पे हैंडल को धीरे धीरे छोड़िएगा, धीरे पकड़िएगा, धीरे छोड़िएगा। जब आपको लगे कि आपके बाइक का बैलेंस बिगड़ने वाला है तो आपको कैच करके रखना है और वैसे आपको रिलीज़ कर देना है। तो मैं आपको इस स्टंट को करके बताता हूँ। गैस आपने देख लिया होगा कि एक्चुअली में क्या है कि हमारा यहाँ पे जो ग्राउंड है वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि बाइक को इतनी कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है कि हैंडल पे यूज़ करके आपको मेन रोड पे ही प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। और मैं आपको पहले वीडियो एक डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से सारी वीडियो के लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा भाई कि ना वीडियो छूट जाए, आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको पॉइंटली समझाता हूँ। उसके बाद में बाइक हमारी आती है कि बाइक के हम सीट पर जब बात आती है कि हमारी बाइक के सीट पर हम जैसे बैठते हैं तो बाइक के दोनों हाथ को छोड़ के सीट के ऊपर कैसे बैठते हैं। तो बैठने की वाली वीडियो को मैं बता दूँ, आपको कुछ नहीं करना, सारे सिंपल से स्टेक हैं और जो भी ट्रिक हैं वो सिंपल सेम बोले तो हैं, और कुछ भी आपको चेंजिंग उनमें नहीं करनी है। बस आपको क्या है कि बाइक के हैंडल को छोड़ना है और आपकी बाइक के सीट पर पैर रखना है, और बस वहीं से बाइक को अपनी राइड करना है।
Rewind. तो गैस आप लोग देख चुके होंगे। तो मैंने जो आपको वीडियो बताया है वो आपको एक एक पॉइंट को हिंदी में समझाया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो ग्राउंड होता है, एक्चुअली में यहाँ से गाड़ी को, बाइक को पूरा मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम लोग ऊपर बैठ के। तो हमें क्या होता है, एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है। जैसे भाई हमें एक मेन रोड की ज़रूरत होती है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक यूज ना हो, तो वहाँ पर रोड पर कर सकते हो। एक्चुअली मैंने जो भी वीडियो बनाई है वो मैंने रोड पर ही बनाई हुई है। एक्चुअली मैं ग्राउंड में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये अभी थोड़ा दिनों से ये खेत जो था वो खाली पड़ा हुआ था, तो ये काफ़ी लेवल था, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो शूट करूँ यहाँ पे। हालांकि जो कुछ स्टंट हैं तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलती है। तो उसके बाद में बात हमारी आती है आगे के स्टंट के। तो उसके बाद में जब हमारी बात आती है आगे के स्टंट की, तो हमें क्या होता है कि हमारे बाइक के जब हम देखें तो हमारी ये बाइक के दो फुट पैड होते हैं। एक ये आगे गेट की साइड में होता है, एक ये पीछे होता है। जब हमारी सेकंड सवारी जब बैठती है तो वहाँ पे हमें बैठने के लिए, तो उसके बाद हमें क्या होता है कि इन पे जब हमें बैठ के और स्टंट करने होता है खड़े होकर, तो वो कैसे करें। तो इसके लिए मैं वीडियो, अभी मैंने शायद 2 दिन हुए हैं, उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, बट एक वीडियो मैं इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ कि बाइक को साइड टू साइड कैसे एक पैर यहाँ सीट के ऊपर रखते हैं, एक पैर यहाँ पैड पे रख के कैसे बाइक को चलाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो को बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, सारे सिंपल से ट्रिक हैं, वही आपको हैंडल छोड़ना है, वही सब कुछ करना है, वही बाइक को मेंटेन करना है। बस आपको क्या है कि ये वाला आपका पैर जो है आपको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, और ये वाला आपका जो राइट वाला पैर होता है, जब लेफ्ट पैर में जाती है तो लेफ्ट पैर हमारा नीचे की साइड में होता है, राइट पैर हमारा सीट के ऊपर होता है। उसके बाद में बाइक के हैंडल को धीरे धीरे छोड़ना होता है, रिलीज करेंगे। जब आपको बाइक की कंट्रोलिंग पूरी बन जाएगी तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में बात हमारी आती है राइट पैर। तो राइट में हमें क्या होता है कि राइट वाले पैर को हमें नीचे रखना पड़ता है और लेफ्ट वाले पैर को ऊपर रखना। सेम कंडीशन दोनों है, बस दोनों को पैरों में चेंज करना होता है। उसके बाद में ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं है जो आप फॉलो ना कर पाओ। तो गाइस फिर अपनी वीडियो को बताते हैं।
तो गाइस आपको बता चुके हैं कि जो मैंने बताया दोनों साइड टू साइड अपने बाइक को एक पैर को नीचे फुटरेस्ट पैर पे और दूसरे पैर को बाइक की सीट पर रख के कैसे चलाते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ परमानेंटली करके बता चुका हूँ। हालांकि ग्राउंड इतना बेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें गुट्टी पड़ जाती है और जहाँ पे है गच्चे भी हैं जहाँ पे बाइक की कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है। तो उसके बाद में बात हमारी आती है कि हम बाइक को लेट के कैसे चलाएं। तो मैंने अपने वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ कि बाइक की सीट पर जब हम लेटने की बात आती है तो लोगों को दिलों में एक धधक सी होती है कि भाई बाइक पे सीट पर लेट के और बाइक कैसे चलती है। तो मैं आपको बता दूंगा एक एक पॉइंट हिंदी में से समझाता हूँ कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें भाई, क्योंकि अगर आप वीडियो को आप हमारी स्किप करते हो तो आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है आप इंसल्ट हो सकते हो। तो बात हमारी सीट की आती है तो हमें कुछ नहीं होता है, जो भी सारे स्टंट मैं बता चुका हूँ वही करने होते हैं। कि बाइक के एक्सीलेटर को रोकने के लिए तो आपको परमानेंटली प्रैक्टिस करनी होगी कि कहाँ पे कितनी स्पीड में बाइक के एक्सीलेटर को रोकना है। उसके बारे में बात हमारी आती है कि लेटने के ऊपर। जब लेटने की बात आती है तो हम लेटने में क्या करते हैं कि जब हम बाइक की सीट, जैसे ये आपको पास से दिखाते हैं, ये हमारी बाइक हो गई है, हमें इसकी सीट पे लेटना होता है। तो लेटने के लिए क्या है कि आपकी सीट जो है, एक्चुअली मैंने तो ये इसका जो सीट है वो मैंने निकाल चुका हूँ और आपकी बाइक की सीट होगी परमानेंटली, ये तो मुझे कंफर्म है क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ, आप नहीं निकालोगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें ये बाइक हमारी हो गई और ये हमारे बाइक के जो फुटरेस्ट हैं यहाँ पे हमें पैरों को रखना है। उसके बाद में हमारी जब हमारी बाइक ग्रो करती है ऑटोमेटिक, जब रनिंग थोड़ी थोड़ी करने लगती है 30 की स्पीड पर मिनिमम पहुँच जाती है, जब हमें लगने लगता है कि हमारी बाइक जो होती है परमानेंटली चल रही है रोड पे, या आप यूँ कहें कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ ग्राउंड में बताने वाला हूँ, आप परमानेंटली इसकी प्रैक्टिस ग्राउंड में मत कीजिएगा क्योंकि ग्राउंड में आपके लिए लॉन्ग रोड जो है वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। और उसके बाद में जब हमारी बाइक जो होती है ऑटोमेटिक रनिंग करने लगती है, रनिंग करने के बाद में क्या होता है कि परमानेंटली इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बाइक जब रनिंग हो रही है उसके बाद में हम बाइक के हैंडल को छोड़ना है। हैंडल छोड़ने के बाद में पहले हमें बाइक को अपने मेंटेन करना है कि अपने बैलेंस को जब मेंटेन आपके हो जाए तो आपको क्या करना है धीरे धीरे ऐसा करके धीरे धीरे आपको क्या है आपकी सीट लगाना है। आपको जब लगे कि आपकी बाइक का बैलेंस बिगड़ रहा है तो आपको ऐसा करके फिर से हैंडल को रिलीज कैच करना है। कैच करने के बाद फिर से हैंडल को रिलीज करना है। धीरे धीरे आपको वही सेम प्रैक्टिस है जो करनी है, धीरे धीरे आप करते जाइए। आपको ऐसा नहीं है परमानेंटली एक दिन में गए एक दिन में सीट पे लेट गए, भाई ऐसा नहीं होगा, तो आप इंजर्ड हो सकते हो, हाथ पर आपके टूट जाएंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। उसके बाद में बात हमारी आती है कि जब हम इस स्टंट को परमानेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो भाई कोई भी चीज़ हुई प्रैक्टिस से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे परमानेंट तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी जब बाइक का बैलेंस बैठ जाएगा तो हमें क्या होगा, आप धीरे से आके यहाँ पे लेट सकते हो। लेटने के बारे में क्या चाहें तो आप ऐसे हाथ रख सकते हो, आप यहाँ हाथ लगा सकते हो, या फिर यूँ कहें तो आप ऐसे हाथ रखते हो। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से हाथों को रखना है। तो मैं आपको इस चीज़ को लेटते वाली वीडियो को मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको।
तो गाइस आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको बाइक के सीट पे कैसे लेटना है। उसके बारे में बात हमारी आती है कि बाइक की जो हमारी साइड होती है, तो बाइक की साइड पे हमें जो आपका चेस्ट है, आपको चेस्ट को अपनी टंकी होती है बाइक की, उस पर कैसे रख के और अपनी बाइक को रिलीज करके, जैसा यूँ बोलते हैं कि हमारी जब बात है तो हम बटरफ्लाई की बात करते हैं, बटरफ्लाई में कैसे किस टाइप से करना है, या यूँ कहे तो आपको बाइक के जो हैंडल छोड़ के अपनी टंकी पे पेट को रख के या सीने को रख के आप कैसे यूज़ करते हो। तो यूज़ करने के लिए जो सारी ट्रिक है वही सेम है, और बस मैं आपको क्या करना है कि आगे का बैलेंस जो है आपको पीछे रखना है, और पीछे रखने के बाद में आपको क्या है कि आपको थोड़ा सा पीछे हट के बैठना है। इसमें आप जब पीछे हट के बैठोगे तो आपका ये वाले पैर जो हैं, ये वाले पैर आपको यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, और ये वाला राइट वाला पैर जो है वो भी आपका यहाँ चला जाएगा। उसके बाद में हमारी बात आती है कि हम अपना चेस्ट को किस टाइप से कहाँ पे सेट करें। तो हमारी बात ये आती है कि आपको क्या करना है कि ऐसा करके यूँ ऐसे बैठना है, आपको बिल्कुल पास से देखिएगा। ये चीज़ जो है हमारी परमानेंटली होती है कि हमारा जो चेस्ट होता है वो हमें ऐसा नहीं है कि आपका पूरा वेट, आपके चेस्ट का वेट जो होता है परमानेंटली आप यहीं पे रख दो। यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या होगा कि आप जब भी रोड पे प्रैक्टिस करोगे या कहीं ग्राउंड पे करोगे, बड़े ग्राउंड में, तो वहाँ पे ये होता है कि हमारे ये चेस्ट होता है तो वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता है कि आपको यहाँ पे आप रखोगे तो ये दिक्कत हो सकती है आपके लिए कि आपके चेस्ट में दर्द होने लगेगा। बट ऐसा नहीं है भाई कि एक दो बार जब आप 10-15 दिन करोगे परमानेंटली प्रैक्टिस तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे चेस्ट रखना है। चेस्ट रखने के बाद में आपके सर जो है वो मेंटेन आपको देखिएगा, जैसे ये आपको दिखाते हैं हम। जैसे ये हमारा हैंडल हो गया बाइक का, हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि यहाँ पे हमारे चेस्ट को यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे रखने के बाद में हमें ये यहाँ पे रख के, और आपका जो सर है वो आपके बीच मिडिल हैंडल पे रहेगा, और इससे आपको बाइक के सामने को जो है वो दिखेगा। आपके लिए यहाँ पे राइडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप जो भी स्टंट करोगे वो परमानेंटली सेफ रहोगे। और बट आप हेलमेट का यूज़ बिल्कुल परमानेंटली कीजिएगा, 100% आपके लिए सिक्योर रहेगा। उसके बाद में हम आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका चेस्ट आने के बाद में आपको धीरे धीरे बाइक के हैंडल को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद में आपको चाहे तो ऐसा यूज कर सकते हो, यहाँ पे हाथ लगा सकते हो या अपने हाथ के चेस्ट के नीचे रख सकते हो। तो बस ये सेम प्रैक्टिस है, बस ये आपको मैं बता देता हूँ। I'm still healing. I'm still healing. तो गाइस आपने देख लिया होगा, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये स्टंट कैसे करना है। उसके बारे में हमारी बात आती है। तो दोस्तों जो भी मैंने सारे स्टंट है, जो भी मैं अब तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे स्टंट मैं आपको बता चुका हूँ एक एक करके कि आपको किस टाइप से कैसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने हमारी वो एक जो मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ तो आपने अगर वो नहीं देखी तो आप हमारी ये वीडियो को लॉन्ग करके देख लीजिएगा, और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो आप इंजर्ड हो सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप बाइक को कैसे अपने जहां तक आपका प्लेस है वहां तक आप कैसे ले जा सकते हो। तो उसके लिए प्लीज वेट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू।